वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं शोभा सिंह एक नया सीरीज़ स्टार्ट की हूँ जहाँ पर मैं आप सभी को बताती हूँ रियल स्टोरी। और वो रियल स्टोरी मैं कहाँ से लेकर आती हूँ? आप ही की फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। तो चलिए आज की स्टोरी पर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है ये स्टोरी का शीर्षक है लगभग 6 महीने पहले मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने जज्बातों में बहकर उसके पुराने शहर में बसने का फैसला ले लिया। वह मुझसे पहले जाकर अपने मित्र के साथ रहने लगा ताकि नौकरी खोजने में आसानी रहे। जाहिर है यह मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन तसल्ली देने वाली बात यह थी कि मैं अपनी नौकरी छोड़ने का नोटिस दे चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड चला गया था और इसने ये नोटिस दे दिया था, तो इसको लगा था चलो कोई बात नहीं, नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद मैं तो वहाँ चली जाऊँगी। और मैंने 1 महीने बाद उसके पास पहुंचने का योजना बना लिया। समय गुजरता रहा लेकिन कोई भी चीज़ सही होती नहीं दिख रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड को उसकी मनचाही नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह लगभग 1 महीने से बेरोजगार भटक रहा था। मुझे भी यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। सबसे बढ़कर मुझे कोई एक ऐसी लड़की भी नहीं मिली जो मेरे अपार्टमेंट में आकर रहने को तैयार हो। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती जो मेरे मकान खाली करने वाले दिन वहां आकर रहने लगे तो मुझे 3 महीने का किराया देना पड़ता, जो उस समय मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं मीलों दूर, मैं अकेले और हताश थी। समय और पैसे की हम दोनों के पास कमी हो रही थी। एक वीकेंड पर जब मैं उससे मिलने गई तो हमने एक अपार्टमेंट पसंद किया, लेकिन फिर हमें पता चला कि वहाँ रहने वाला परिवार हमारे रहने आने की तारीख के कुछ दिन बाद तक अपार्टमेंट खाली नहीं कर पाएगा। हमने पहले ही सामान ढोने वाले को तारीख दे दी थी, इसलिए तारीखें नहीं बदल सके थे। अपार्टमेंट देखा, लेकिन वो जिस तारीख को वो अपार्टमेंट में आना चाहते थे, जो ऑलरेडी रह रहे थे, उस तारीख को खाली नहीं करेंगे कुछ दिनों के बाद। और सामान लाने के लिए भी उन्होंने मतलब ऑर्डर दे दिया था, जो भी पैकेज मूवर जो भी होते हैं। सब कुछ बहुत गड़बड़ नज़र आ रहा था। जब मैं सचमुच हताश हो गई और अपनी यात्रा के लगभग 1 सप्ताह पहले आंसू बहा रही थी तो मैंने द सीक्रेट पढ़ी। मैंने 2 पत्थरों को कृतज्ञता पत्थर के रूप में चुना। मैजिकल रॉक, जैसे ऐसा है ना, मैजिकल रॉक मैंने भी बना रखा है। इसमें नेल पॉलिश जो होते हैं ग्लिटर वाली नेल पॉलिश, वो लगा के थोड़ा सा इसको मैजिकल बना दिया है। ओके, तो उसने मैजिकल रॉक को चुना, 2 मैजिकल रॉक को। फिर एक हाथ में पत्थर थामकर दूसरे हाथ से मैंने वह हर चीज लिखी जिसके लिए मैं अपने जीवन में कृतज्ञ थी। मैंने अपनी हर मनचाही चीज लिखी, खास तौर पर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करना। उसने पहले वो चीज लिखा, उन सभी नियामतों को जिसके लिए वो बहुत ही ग्रेटफुल थी, और वो चीजें भी लिखी जो उसको फ्यूचर में चाहिए थी। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मैं रह रही हूँ, नया फ्लैट है, ये सब लिखना। मेरे को हम दोनों को नौकरी मिल गई है, वो सब लिखना स्टार्ट कर दिया। मैं एक नौकरी चाहती थी और वेकेशन भी चाहती थी। मैं तुरंत नौकरी पाना चाहती थी, लेकिन मैं शहर को जानने और नए अपार्टमेंट में आराम से जमने का समय भी चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी मिल जाए, और मैं चाहती थी कि हम उसी वीकेंड में अपने अपार्टमेंट में रहने जा सके, वैसा ही जैसा हमने इसके बारे में पहले से सोचा हुआ था। कुछ समय चाहती थी वो कि अपार्टमेंट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे और जो नया जगह है उसको भी घूमे। मैंने उस मकान की 2 तस्वीरें प्रिंट की, ओके, जिसमें हम रहना चाहते थे, और बड़े लाल अक्षरों में अपनी मनचाही तारीख लिख दी। मैं एक तस्वीर अपने साथ रखने लगी और दूसरे को अपने पलंग के पास रखने लगी। इसके अलावा मैं यह चाहती थी कि जिस दिन मैं अपना अपार्टमेंट खाली करूं, उसी दिन कोई एक अच्छी लड़की मेरे अपार्टमेंट में रहने आ जाए। अगर नहीं आएगी तो 3 महीने का किराया देना पड़ेगा, है ना। मैंने अपनी जीन्स की जेब में कृतज्ञता पत्थर रखे,
ताकि उन्हें छूते ही मुझे अपनी मनचाही चीज़ों की सूची याद आ जाए। पहले तो लिस्ट बनाया और अपने पॉकेट में ही पत्थर रखना स्टार्ट कर दिया। जब भी पॉकेट में हाथ जाएगा तो उसको याद आ जाएगा, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स की मेरी लाइफ को इतना जन्नत बनाने के लिए। तो वो स्टार्ट कर देगी ग्रेटिट्यूड देना। फिर पता है क्या हुआ, मेरे जाने के 5 दिन पहले एक लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह मेरे अपार्टमेंट में आकर रहना चाहती है। यही नहीं, उसने मेरी वॉशिंग मशीन भी खरीद ली, जिसे मैं अपने साथ नहीं लेके जाना चाहती थी, बेचना चाहती थी। यानी कि मेरा बॉयफ्रेंड और मैं उसी वीकेंड में एक नए अपार्टमेंट में पहुंचे जैसे हमने इसकी योजना बनाई थी। हमारे पास अपने सुंदर नए शहर में तालमेल बिठाने के लिए 2 सप्ताह का समय था, जिसके बाद हमने एक ही दिन नई नौकरी के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, अपॉइंटमेंट लेटर पर ऐसा हस्ताक्षर किए। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि मुझे द सीक्रेट का पता चला। इसकी बदौलत ही मैं खुद को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाई। यह कारीगर है, आपको तो बस इतना करना है, आप विश्वास करें, खास तौर पर खुद पर। इससे मुझे हर दिन मदद मिलती है। रोंडा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जो आपने हमें रहस्य के बारे में बताया। मैं भी इसे बताती रहूँगी। सो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, जैसा कि आपने अभी सुना। बस आपको ये समझ लेना है कि जैसे पहले तो सूची बनानी है कि क्या लाइफ में चाहिए। पहले एकदम क्रिस्टल क्लियर लिख लेना है आपको कि हाँ, मुझे 10 लाख रुपीज़ चाहिए, इस महीने से मेरे को एवरी मंथ 10 लाख रुपीज़ में कमा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स की मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं एवरी मंथ 10 लाख रुपीज़ इस तारीख से कमा रही हूँ। तो क्रिस्टल क्लियर लिखना है। और जैसे ही आप लिखते हैं तो इसका मतलब कि यूनिवर्स को मैसेज चला गया है। अब वो ऑर्डर आपके पास आएगा ही आएगा, है ना। पूरा विश्वास, और उसके बाद आपको विश्वास करना है कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। यानी कि फील ग्रेटिट्यूड करना है। बार बार आपने लिस्ट बना दी, फिर उसके बाद थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स की मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एवरी मंथ 10 लाख रुपीज़ कमा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स की मैं अपने विला में रह रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अपनी काउच में बैठी हूँ, रेड काउच में बैठी हूँ और पूरा अच्छे से सीनरी का मज़ा ले रही हूँ। सूरज की किरणें मेरे फेस पे आती है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ अपने लॉबी में बैठ के। मेरा लॉबी बहुत 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 सुंदर है। वैसे तो ये मेरा विला है है ना। तो बस आपको सूची बनानी है और फिर विश्वास के साथ कि वो हो चुकी है, उस विश्वास के साथ आपको ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर देना है। ओके, तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आपके कमेंट ही बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। विश्वास करना है, जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप इस दुनिया में जीवित भी नहीं थे, यानी कि पैदा भी नहीं लिए थे, उसके पहले से ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही थी, पहले से ही काम करी थी। न्यूटन लॉ ने तो बनाया, लेकिन उसके पहले से उन्होंने खोज किया, उसके पहले से ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही थी। उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा 24/7 काम करते रहता है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि जिस पल आप अपनी मनचाही चीज़ मांगते हैं, उसी पल यह आपकी हो चुकी होती है। आपको इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको इस तरह काम करना चाहिए, बोलना चाहिए और सोचना चाहिए मानो वह चीज़ आपके पास इसी समय है। उसी तरीके से आपको फील करना है, उसी समय उसी तरीके से आपको बोलना है। सो पहले सूची बनाइए और फिर पूरी भावना के साथ फील करते हुए बोलते रहिए, सोचते रहिए। ज़रूर वो दौड़ कर आपके पास आएगी, क्योंकि आप चुंबक बनते जा रहे हैं, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चुंबक बनते जा रहे हैं आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट रियल स्टोरी में। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, विश यू वेल्थ।